देखो भाई ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं तुम्हें ये चीज़ नहीं बताऊंगा क्योंकि ये चीज़ सिंपल होती है, मैसिव एडजस्टमेंट बताऊंगा, ठीक है ना। ये जो सारी आइटम है यहाँ पे फिल हुई हैं, मैसिव एडजस्टमेंट करवाऊंगा, ठीक है ना। चलो अब बताओ, जितने भी अमाउंट एडजस्टमेंट में होते हैं वो कितनी जगह फेंक के आने हैं? 2। जब तक 2 नहीं फेंकोगे मैं टिक नहीं लगाऊंगा, ये आदत डाल देना, ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे ना 2 प्राइस दिए हुए हैं, तो मैंने तुम्हें बताया था अकाउंट्स में कंसेप्ट किसका चलता है? लोएस्ट का। तो 30,000 और 27,300 कौन सा लोएस्ट है? 27,300। चल भाई भव्या, ये अब रीडिंग में होगा। चल भाई भव्या सुन ले, क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक को देख के पहले किधर भागेगा? स्टॉक को देख के, हाँ ट्रेडिंग अकाउंट की बाय साइड में। बिल्कुल ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाई साइड में बाई क्लोजिंग स्टॉक 27,300। ये तो हुआ एक इफेक्ट। स्टॉक का दूसरा इफेक्ट होता है, पढ़ के लग रहा है नुकसान? नहीं तो कहाँ जाएंगे? बैलेंस शीट की एसेट। तो जी आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक कभी इग्नोर कर देते हैं, कभी लिख देते हैं, हमेशा ही लिखना होता है। इग्नोर कब करा है? स्टार में इग्नोर करते हैं, जब स्टार लगाते हैं लिखना तो हमेशा ही होता है। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट का स्टार इग्नोर होता है, लिखना तो सब में ही है। चलो जी, अब देखो मैंने एक क्या लिखा एसेट में और एक क्या लिखा ट्रेडिंग के बाय में, 2 लिख लिए। चलो जी इसको टिक करो। तो एक एडजस्टमेंट तो क्लोजिंग स्टॉक सबको फ्री में मिलती है। आ जाओ जी आगे। चलो, फायर अकर्ड ऑन, मैंने तुम्हें लास्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था उसमें भी आया था फायर। मैंने कहा था फायर लगने की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है। फायर की आग कब लगनी चाहिए? 31 मार्च तक। 31 मार्च से पहले लगी है तो ठीक है, ओके है मेरे लिए। क्या है? ओके। अब इंश्योरेंस वाले 10 अप्रैल को आते हैं, तो इंश्योरेंस वाली डेट कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो जब मर्जी दे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इंश्योरेंस की डेट पे काटा और फायर लगने की डेट पे ओके, तो ठीक है मेरी एडजस्टमेंट काम की है। तो मैंने तो बताया हुआ है, गुड्स की कोई भी एडजस्टमेंट जो होती है उसका स्टार किस पे लगता है? परचेज पे। किस पे लगता है? परचेज। परचेज में हर चीज़ क्या करते हैं? माइनस। तो चला चलते हैं परचेज की तरफ। हाँ जी, किस नाम से माइनस करेंगे? गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और ट्रेडिंग अमाउंट में हमेशा पूरा अमाउंट। तो बताओ कितने का माल जला है? 10। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 10,000 माइनस। बोलो ओके। अब स्टार्ट होगा तुम्हारा मुनाफा और नुकसान, ठीक है जी। अब वहाँ लिखा है 10,000 का माल जला था, पर इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें कितने दिए हैं? 6। तो बताओ पढ़ के क्या लग रहा है, कितना नुकसान हो गया? 4। जो नुकसान होता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बताओ कितना नुकसान हुआ है? 4। कितना नुकसान नहीं हुआ है? 6। जो नुकसान नहीं होता बैलेंस शीट की एसेट, किस नाम से? इंश्योरेंस क्लेम। तो जिसने पिछला क्वेश्चन नहीं देखा वो देख लेना। तो अगर कोई बंदा ये 2 क्वेश्चन भी कर जाता है तो इनफ है। इंश्योरेंस क्लेम, कितना नुकसान नहीं हुआ? 6,000। इंश्योरेंस क्लेम, ये क्लेम मॉड्यूल लिखना, ठीक है भाई। अब इसके भी 2 इफेक्ट हो गए, ठीक है जी, ओके है। और इसमें याद रखना आग लगने की डेट इंपॉर्टेंट है, पर इंश्योरेंस की कोई डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। आ जाओ जी आगे। हाँ जी, सबका फेवरेट बैड डेट्स। तो जब भी ये बैड डेट्स आता है तुम्हें पता है इन सबके 2 नाम याद रखने हैं। कितने नाम याद रखने हैं? जिनको नहीं पता है तो एडजस्टमेंट की वीडियो अलग डली हुई है, इस ये तो पढ़ के मतलब पढ़ के पक्का जाना, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी एडजस्टमेंट आती है 3-3 नंबर की, ठीक है ना। उसकी वीडियो मैंने डाली हुई है, इधर एक बैड डेट्स के 2 नाम, एक बैड डेट्स और एक यार भव्या, बैड डेट्स के 2 नाम बता। बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, प्रोविजन के 2 नाम बता। न्यू प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन। पहले ओल्ड बोला कर, ओल्ड और न्यू। चलो अभी इधर देखते हैं, इसमें इस एडजस्टमेंट में सब कुछ है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जरा स्टार्ट हो जाओ। अच्छा, जो ये 2 नाम होते हैं ये कहाँ पे डालने होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, और कहीं नहीं। कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड। भव्य देखो ये आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तेरा निकल गया, हर बार तू ही गलत करता है। इधर देखो, चलो जी ये रहा बैड डेट्स। बैड डेट्स का दूसरा नाम फर्दर बैड डेट्स। तो पहले देखो मैं नाम लिख लेता हूँ, फर्दर बैड डेट्स। बैड डेट्स के 2 नाम हो गए। फिर क्वेश्चन ने कहा है जी प्रोविजन भी है। प्रोविजन किसका? डाउटफुल डेब्ट का, उसके भी 2 नाम लिख दो, ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन, इसके भी 2 नाम हो गए। अब आगे एक और प्रोविजन भी दिया हुआ है, तो क्या हो गया? हर प्रोविजन के 2 नाम होते हैं, एक ओल्ड और एक न्यू। ये डिस्काउंट ऑन डेटर का है, ठीक है भाई। देखो इधर बैड डेट्स के भी 2 नाम, प्रोविजन के भी 2 नाम, प्रोविजन के भी 2 नाम। सर आपने प्रोविजन के 2 बार को डाले क्योंकि 2 प्रोविजन है, ठीक है ना। एक डाउटफुल डेब्ट का है और एक डिस्काउंट ऑन डेटर का है, ठीक है जी। चलो एक ही चीज़ माइनस होती है, वो क्या होती है? ओल्ड। ये वाला ओल्ड प्रोविजन माइनस और एक ये वाला ओल्ड प्रोविजन माइनस। तो पहले बताओ प्रॉफिट एंड लॉस पे सेटिंग बैठ गई। प्रॉफिट एंड लॉस पे सेटिंग कैसे बैठाते हो? जितने भी बंदे दिए हैं सबके 2 नाम डाल दो। तो देखो बैड डेट्स के 2 नाम डाल दिए, प्रोविजन के 2 नाम डाल दिए, एक और प्रोविजन दिया था उसके भी 2 नाम डाल दिए, ठीक है सर जी। चलो अब तुम मुझे बताओ कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ मिलती है? हर पुराना माल ट्रायल बैलेंस में और हर नई चीज़ एडजस्टमेंट में। बैड डेट्स पुराना माल है, ऑलरेडी डला हुआ है 400। फर्दर कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट। बताओ बैड डेट्स का जो अमाउंट दिया हुआ है 400 रुपये, वो क्या है? फर्दर बैड डेट्स। क्या होते हैं ये? यहाँ पे भी 400। सर दोनों अमाउंट सेम हो गए, तो क्या दिक्कत है तुम्हें? सेम नहीं हो सकते अमाउंट दो। आ जाओ जी आगे। प्रोविजन, हाँ जी, पहले है ओल्ड प्रोविजन, ये तो कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस।
ये प्रोविजन मैंने उसका लिया है डाउटफुल डेप्ट का, जरा चेक करो कोई प्रोविजन डाउटफुल डेप्ट का दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में, ये रहा दिया हुआ है भाई साहब 1000। ओल्ड प्रोविजन क्या करेंगे माइनस, ठीक है भाई। न्यू प्रोविजन कहाँ मिलेगा एडजस्टमेंट, और वहाँ दिया हुआ है जी बाबू जी डाउटफुल डेप्ट का आपने कितनी बंडल लेनी है 5। चल भाई शाम न्यू प्रोविजन का फॉर्मूला बता जो डाउटफुल डेप्ट का होता है। हाँ बोल, अब अपने मुंह पे थप्पड़ मार ले। डेटर माइनस फर्दर शाबाश बाबे मार इसके रट्टा, मेरी तरफ से खबर है, बहुत बढ़िया। डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स, ये ना फॉर्मूला याद कर ले, डेटर माइनस तो उल्टा हो गया तो सारे तभी तो थप्पड़ पड़ा है तेरे पे। डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स इनटू में परसेंटेज। डेटर बताना कितना दिया हुआ है, ये रहा डेटर है 18,400, ओए फर्दर बैड डेट्स से 400, परसेंटेज दी हुई है 5, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 900। कितना आ जाएगा 900। चलो जी 900 यहाँ आ गया न्यू प्रोविजन के आगे। फिर से ओल्ड प्रोविजन, अब ये जो प्रोविजन है ये डिस्काउंट ऑन डेटर का है, किसका है, एक डाउटफुल डेट का होता है एक डिस्काउंट। तो बताओ क्या कोई ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर का, दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई देख ले कितना दिया हुआ है 380, तो ये तो माइनस होगा क्योंकि ओल्ड है। हाँ जी अब न्यू प्रोविजन, चल भाई भाड़े भैया अब तेरे भी लैपटॉप आएगा गलत दिया। न्यू प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर का फॉर्मूला, अच्छा शायद मैंने तुम्हें कराया नहीं, रहने दे नहीं कराया इसको, नहीं इसको नहीं कराया, नहीं कोई बात इसको मैंने याद। इधर देखो न्यू प्रोविजन डिस्काउंट ऑन डेटर का, हाँ तू बता। बहुत बढ़िया, डेटर माइनस फर्दर बैड डेट्स माइनस में न्यू प्रोविजन, ये वाला न्यू प्रोविजन जो निकला 900 रुपये, ठीक है ना। तो भाई थोड़ा सा फॉर्मूला एक्सटेंड हो जाता है। चलो जी डेटर था 18,400, फर्दर बैड डेट्स कितने हैं 400, और ये न्यू प्रोविजन मैंने यहाँ निकाला था, कितना निकाला था 900 इनटू में 2%, कितना दिया हुआ है 2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 342। क्या आ जाएगा 342। चलो जी यहाँ लिख दो, ये प्लस माइनस तुम अपने आप कर लेना घर पे, ठीक है ना। अब सुनो दो नाम तो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, अब इनमें से वो चूज़ करना है जो एडजस्टमेंट में था, उसको कहाँ लेके जाना है डेटर में, कहाँ लेके जाना है, और डेटर में हर चीज़ क्या होती है माइनस, कैसे डी फॉर डेटर डी फॉर डिडक्ट। बताओ भाई बैड डेट्स और फर्दर बैड, दो नाम तो में एक एक चूज़ करना है, बैड डेट्स और फर्दर बैड डेट्स में एडजस्टमेंट में कौन था फर्दर, ये रहा जी डेटर। इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ क्योंकि इस पागल ने लाइन नहीं छोड़ी है। डेटर 18,400, अब हर दो नाम में से एक नाम को उठाना है, तो बैड डेट्स में जो नाम उठा उसका नाम क्या है फर्दर बैड डेट्स, वो कितने दिए हुए थे 400। अब आओ पहला प्रोविजन किसका होता है डाउटफुल डेट, एडजस्टमेंट वाला कौन सा है न्यू, तो वो उसको पिक करा माइनस न्यू, डाउटफुल डेट का आया था 900। अब डिस्काउंट ऑन डेटर का कौन सा प्रोविजन लेना है न्यू, वो कितना आया था 342, बस ये तीनों माइनस करके बाहर लिख देना। तो ये एडजस्टमेंट है ही ईजी। प्रॉफिट एंड लॉस में दो नाम आते हैं, फिर वहाँ से जो छाड़ना होता है वो कौन सा होता है जो एडजस्टमेंट वाला होता है, उठा के यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है जी। आ जाओ जी आगे। चलो जी तुम कल मैंने बताया था कि जब एंट्री रिकॉर्ड ये आ जाए कोई एडजस्टमेंट की नॉट रिकॉर्डेड, कौन सी आ जाए नॉट होती है, तो बस नहीं दो ही होती है, मतलब सीधा रिकॉर्ड करना है, क्या करना है रिकॉर्ड। सर जी इधर देख लो, रिसीव गुड्स, अच्छा अगर गुड्स के ऊपर पॉइंट है तो किसके पास चार्ज लगाया होगा परचेज, बट आगे पढ़ता हूँ मैंने क्या लिखा 6,000 थे बट द परचेज वाज नॉट रिकॉर्डेड। सर आपने कहा था कि गुड्स के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट आती है वो क्या होता है परचेज पर चार्ज, और परचेज में क्या करते हैं माइनस, पर ये एडजस्टमेंट नहीं है, ये एंट्री रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो इसमें वाला कंसेप्ट नहीं होता। अब जो जेन्युइन है वो होगा। तो बताओ तुम्हारे पास तुमने रिसीव करे हैं गुड्स, तो तुम्हारे पास गुड्स आए हैं गए हैं, तो परचेज बढ़ेगी कम होगी, तो पहली बार तो ध्यान रखना। सर आपने तो कहा था कि गुड्स वाला परचेज में माइनस होता है, माइनस तब होता है जब वो कोई एडजस्टमेंट हो, कोई माल जल गया हो, डोनेशन चली गई हो, चैरिटी हो गई हो, ये तो तुम रिकॉर्ड करना भूल गए हो ना, तो उसको रिकॉर्ड करो। हाँ जी यहाँ लिखेंगे प्लस न्यू परचेज, क्या लिखेंगे न्यू, NP का मतलब है न्यू परचेज है, न्यू प्रोविजन नहीं है, क्या है न्यू परचेज। कितने का माल आया है 6,000 रुपये का। सर आपने कहा था दो इफेक्ट होते हैं, अब दोनों इफेक्ट भी डालते हैं। अगर वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो इसका मतलब उसकी पेमेंट भी नहीं होगी, तो जिसकी पेमेंट नहीं होती उसे क्या बोलते हैं क्रेडिटर। अगर तुम किसी से गुड्स ले रहे हो तो वो क्रेडिटर तो होता है, पैसे नहीं दिए, तो यहाँ अलग से मेंशन करोगे, ओए इसको मैं अभी बताता हूँ रुक जा, क्रेडिटर फॉर गुड्स, तो भैया 6,000 यहाँ आ गए, हो गए दो इफेक्ट। आ जाओ जी आगे। गुरमान टू गुड्स, फिर से गुड्स के ऊपर है, किसके पास लगा हुआ परचेज। अब पढ़ लेते हैं, हाँ जी फॉर पर्सनल यूज बट वाज नॉट रिकॉर्डेड, तो इसका मतलब है चीज़ें रिकॉर्ड करनी है सही तरीके से, ठीक है। गुरमान टू गुड्स, अब बताओ कंपनी के पास गुड्स आए हैं गए हैं, तो क्या करेंगे माइनस, किस नाम से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर्सनल यूज लिखा है तो क्या लिखेंगे ड्रॉइंग, क्योंकि मालिक ने निकाल लिए। कितने के गुड्स लिखे हुए 2,000। अब बताओ एक तो यहाँ हो गया गुड्स,
अब ड्राइंग का इफेक्ट कहाँ होता है? कैपिटल में माइनस। सर मैं तो ऑलरेडी कैपिटल में एक चीज़ माइनस कर चुका हूँ, तो क्या हो गया? ये अमाउंट वाली ड्राइंग थी, ये गुड्स वाली ड्राइंग है। कौन सी वाली है? क्योंकि विड्रॉ मैंने कहा था ड्राइंग तो यहाँ तो पैसा निकाल लो, यहाँ गुड्स निकाल लो, तो ये जो 12 जा रहे हैं ये पैसों वाला है। और अब जो मैं माइनस करने वाला हूँ, ये कौन है पुट्ठा जो माइनस यहाँ लगाता है? माइनस यहाँ लगता है। इधर आ जाओ जी, माइनस ड्राइंग हो गया। माइनस क्या करेंगे? एक और ड्राइंग 2000। ठीक है भाई, ये पैसों वाली ड्राइंग है और ये गुड्स वाली है। तो जो मर्जी ड्राइंग हमेशा कैपिटल में क्या होती है? माइनस। तो इसके भी दो इफेक्ट हो गए। ठीक है ना, आ जाइए आगे। सबसे सिंपल, सबसे इंपॉर्टेंट डेप्रीस, इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे सिंपल और सबसे बढ़िया डेप्रीसिएशन किस पे है? लैंड एंड बिल्डिंग। तो पहुंचो लैंड एंड बिल्डिंग पे। लाइन छुटी हुई है। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू बढ़ाना घटाना। तो लेस डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है? 2%। अब देखो तुम्हें ऊपर ढूंढने नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी इस बंदे ने अमाउंट लिखा हुआ है 90,000 का 2%। तो बताना भाई 90,000 का 2% कितना होता है? 1800। अच्छा, डेप्रिसिएशन का दूसरा नुकसान होता है, कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 1800। आगे चलते हैं भाई। कह रहा है जी भाऊ जी लैंड एंड बिल्डिंग पे तो लग गया, 20% किस पे लगना है? प्लांट एंड मशीनरी। आ जाओ जी प्लांट एंड मशीनरी पे भी ये रहा। अब 20% करना है, तो देखो ऊपर वैल्यू ढूंढने की जरूरत नहीं, तुमने ऑलरेडी लिखा हुआ है 20,000 कितना करना है? 20%। तो ये हो जाएगा 4,000। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब वो कह रहे हैं फर्नीचर पे भी कितना करना है? 5%। तो पूछो जी, देखो इस बंदे ने लाइनें छोड़ी हुई है सही से। लेस डेप्रिसिएशन 5%, ये आ जाएगा 250। ये नेट अमाउंट तुम अपने आप बाहर लिखोगे। ठीक है ना, चलो जी। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आया? 250। ये सारी एडजस्टमेंट अब तो मैंने बंद करना है अपने आप। ठीक है ना। राइट दबाओ ना।